कहानी का नाम बहू और बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान देख किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। साक्षी ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। कुसुम जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ ही जाऊँगी, साक्षी खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कुसुम जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में चली गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे पल्लवी, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पल्लवी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे पल्लवी की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। कुसुम जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। साक्षी ने फ़ोन अपनी सास को दिया। कुसुम जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल साक्षी कल त्यौहार है, इसलिए आप अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। साक्षी की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने कभी उसे नहीं रोका। इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू पल्लवी की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि पल्लवी को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले पल्लवी को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं साक्षी को आपके पास भेज दूँगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है साक्षी के वहाँ आने की से उसके आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएँ, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। कुसुम जी को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ साक्षी भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वे कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वे अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। कुसुम जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा, पल्लवी, कुछ दिनों के लिए साक्षी नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही पल्लवी का चेहरा खिल गया।
क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन पल्लवी अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप के से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। पल्लवी के आने के बाद साक्षी भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। साक्षी ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं पल्लवी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ पल्लवी अपने ससुराल वालों के बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। कुसुम जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।